नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने आज जो है प्रेस को जब संबोधित कर रहे थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से लगातार बिहार में आपराधिक ग्राफ पर जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, उनको बोलने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। उनके माता पिता क्या करते थे उनको भी अच्छे से याद होगा। ऐसे में और साथ ही साथ जिस तरीके से लैंड फॉर जो मामले में जो है आज उनकी सुनवाई भी होनी है, तो उन चीज़ों को लेकर भी हरीश सहनी उन पर जो है जमकर बरसते हुए नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले कोई जो है सीबीआई ईडी का नाम तक नहीं जानता था, पहले से ही ये संस्था काम कर रही है, लेकिन संस्था जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस की उस समय सरकार थी। कांग्रेस की दबाव में जो है संस्था काम नहीं कर पा रही थी। पहले जो हरीश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। विद्यार्थी को जो है ना, जो क्वेश्चन याद बढ़िया से रहता है तो प्रश्न कोई पूछता है, देखता है कि बढ़िया हमको नहीं जानकार है, तो उस उत्तर को जो है खींच के जो याद रहता है उसको खींच के ला के बोलना शुरू कर देता है। तो इनको अभी कुछ सुझाई नहीं देता है, तो पहला सब कुछ याद है इनको कि हमारा सब चमचा बेलचा काम करता था। उस चमचा बेलचा का नाम इनको ज़्यादा याद है, इसलिए वैसे शब्दों का प्रयोग करता है। ये वर्तमान के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये पहले जिनका आदमी काम करता था ना, वही शब्द जो है इनको याद आ गया है। इसके लिए बहुत छोटे विषय पर बहुत गंभीर होकर ध्यान नहीं लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी की कुछ नहीं चल रही है, अपराध बिहार में बेलगाम है। कि इनको जो है ना कभी भी अपना दिन याद नहीं आता है, न अपना दिन, न अपने माता श्री का दिन, न अपने पिताश्री का दिन याद आता है। इसलिए ऐसा ये बोलते रहते हैं। और घटना में तो बार बार कहा कि घटना घटना है, हत्या हत्या है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? पहले जो घटना घटती थी, वो जो हत्या होता था तो सुपारी किलर, शूटर के द्वारा, पेशेवर अपराधी के द्वारा। आज आपसी रंजिश होता है, लेकिन उसके बाद भी जो घटना को अंजाम देता है उसको हर हाल में सलाखों के अंदर रहना पड़ता है। अब पहले क्या होता था? पहले होता था कि सरकार बचाने की, उस अपराधी को बचाने के लिए दिन रात एक कर देता था। आज जो है अपराधी भागते भागते पतन पड़ता है, लेकिन अंत तो उसको जेल जाना ही पड़ता है। यही अंतर है। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में सर आज सुनवाई हो रही है। सुनवाई हो रही है तो आप जो होगा वो तो आप भी देखेंगे, होगा वही जो सच्चाई है। भाई, जो गलत करेंगे तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थोड़ा सा शासन का भी असर होता है कि लोग, एक बात कहिए, ईडी और सीबीआई कोई भारतीय जनता पार्टी का दूत है क्या? इसके कार्यकाल में बना था ये विभाग? क्या नहीं ना, ये तो पहले से है। लेकिन यह विभाग यदि पहले से काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में भारत को जो है घोटालों का देश भारत कहते, ये नहीं कहा जाता। ये उस समय में क्या हुआ, किसी को ईडी या सीबीआई का डरे नहीं था। आज वो विभाग काम कर रहा है, आज काम कर रहा है तो मतलब पैसा जो निकलती है गरीब के घर तक पहुंचने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के लिए जो पैसे निकलते हैं वो गरीब गुरबा के घर तक पहुंचता है, काम होता है। इसीलिए आज बदलता हुआ बिहार, चमकता बिहार दिखलाई दे रहा है। अब पहले क्या होता था कि सारे पैसे को सीधे क्या कहते थे कि विदेशी बैंक में चला जाता था। तो आज सब विभाग काम कर रहा है तो लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अखर हो रहा है। निश्चिंत रहिए, सबके लिए भला है, प्रांतवासी के लिए भी, देशवासी के लिए भी। तो आपने हरीश सहनी को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, अब भाजपा की सरकार केंद्र में है और जो है ईडी सीबीआई अब काम कर रही है, तो लोगों को लगता है कि भाजपा का ये संरक्षण इनको प्राप्त है। ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, उन चीज़ों को लेकर भी उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो है आपसी रंजिश के तहत हो रहा है। कहीं ना कहीं पहले जो जिस तरीके से हुआ करता था, घटनाएं घटती थी, जो कि शूटर का काम करते थे, आपराधिक सुपारी दिया जाता था, क्या जो है विधानसभा से जो है उनको संचालन किया जाता था, मुख्यमंत्री आवास से संचालन किया जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। भाजपा की सरकार है, भाजपा ना तो किसी को बचाती है ना तो किसी को फंसाती है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।